नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सेना ने बारामूला में घर को बम से उड़ाया। कुपवाड़ा में मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी। नीट अध्यादेश पर स्टे लगाने को लेकर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। जुलाई में चीफ जस्टिस के सामने पेश करने को कहा। अगस्ता डील पर जांच एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। रिश्वत का पैसा भारत लाने वाले को मॉरिशस फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ने पद से हटाया। 26/11 हमलों पर अमेरिकी ने पाक को चेताया, जांच के सहयोग करने को कहा। आतंकी संगठनों को खत्म करने की दी हिदायत। और दिल्ली में दबंगों की दरिंदगी, नाबालिग लड़के को निर्वस्त्र कर पीटा, पिटाई की वीडियो भी बनाई। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में LOC के पास नौगांव सेक्टर में शुक्रवार सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान 1 जवान भी शहीद हो गया। आतंकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान सेना पर गोलीबारी शुरू की। बताया जा रहा है कि LOC के पास नौगांव सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ के इरादे से सेना पर गोली चलाई थी। जवाब में सैनिकों ने भी फायरिंग की और 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं दूसरी ओर बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया था। मुठभेड़ में सेना और CRPF के एक जवान घायल हुए हैं। जिस घर में आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है, उसमें धमाका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट के अध्यादेश पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि इस मामले को जुलाई में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। नीट से संबंधित जारी ऑर्डिनेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक स्टूडेंट की ओर से केवियट दाखिल की गई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर ऑर्डिनेंस को चुनौती देते हुए उस पर स्टे की मांग वाली कोई याचिका दायर की जाती है तो याचिकाकर्ता का पक्ष भी सुना जाए। मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश भर में नीट पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसके तहत राज्यों के बोर्ड को 1 साल तक नीट से छूट मिल गई है। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील में हुई गड़बड़ी के मामले में जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मॉरिशस फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ने डायरेक्टर और मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर के तौर पर काम करने वाले शकील फकीर महमूद को पद से हटा दिया है। आरोप है कि डील में जो रिश्वत दी गई उसका पैसा शकील के जरिए ही मॉरिशस से भारत आया था। शकील ने कबूल किया है कि डील के लिए जो पैसा मॉरिशस से भारत भेजा गया उसका कुछ हिस्सा रिश्वत में दिया गया। उसने ये भी स्वीकार किया कि अगस्ता वेस्टलैंड डील के बिचौलिए गौतम खेतान को वह अच्छे से जानता है और पोर्ट लुइस सरकार में खेतान का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। अमेरिका ने 26/11 मुंबई हमलों की जांच में भारत का सहयोग करने और अपनी सरजमी पर चले रहे आतंकी ठिकाने खत्म करने को कहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि वो अपने यहाँ चल रहे आतंकी ठिकानों की जांच करे। आतंकी हमलों की जांच में सहयोग को लेकर अमेरिका ने कहा कि वो लगातार पाकिस्तान से इस बात की अपील करता रहा है कि अपनी सरजमी पर चल रहे आतंकी ठिकानों को खोजे और उन्हें खत्म करे। इनमें तालिबानी समूह भी शामिल है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के उप प्रवक्ता मार्क टॉनर ने कहा कि हम पहले भी उनसे अपील करते रहे हैं और अब भी जारी रखेंगे। हम आतंकवाद का खात्मा मिलकर करेंगे। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के इंदरपुर इलाके में लड़कों के एक समूह ने एक 16 वर्षीय किशोर के साथ कथित रूप से मारपीट की, उसे नंगा किया और उसके साथ अप्राकृतिक अनाचार किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये घटना सोमवार की है, लेकिन पुलिस के पास इसकी रिपोर्ट कल दर्ज कराई गई, जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आपराधिक हमले और किशोर को गलत तरीके से रोक कर रखने का मामला दर्ज किया गया है और उस इलाके में एक झुग्गी बस्ती से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि उस किशोर की चिकित्सा कानूनी सलाह रिपोर्ट से किसी तरह के यौन शोषण का पता नहीं चलता। इस घटना का लड़कों के समूह ने एक वीडियो बनाया जिसमें एक लड़के का हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई करते दिखाया गया है।
पश्चिम बंगाल के सीएम के तौर पर ममता बनर्जी आज दूसरी बार शपथ लेंगी। दोपहर में होने वाले शपथ ग्रहण में ममता के अलावा 41 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। ममता ने गुरुवार को राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात करके शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपी थी। नए मंत्रिमंडल में पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला, सोवनदेव चैटर्जी जैसे कुल 17 नए चेहरे भी शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि मैंने माननीय राज्यपाल को मंत्रियों की लिस्ट सौंपी है, जिसमें कुल 42 लोग शपथ लेंगे। मालदा को छोड़कर सभी जिलों, जाति, धर्म को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मालदा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इन 42 लोगों में कुछ नए चेहरे भी शामिल है। पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस उपलक्ष्य में बीजेपी के मेगा इवेंट की शुरुआत यूपी के सहारनपुर से हुई है। राज्य में चुनावी सुगबुगाहट के बीच पीएम मोदी ने सहारनपुर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अब देश के हर राज्य में डॉक्टर 62 की बजाय 65 की उम्र में रिटायर होंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में डॉक्टरों की भारी कमी है और इससे निपटने के लिए सरकार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले हफ्ते इस और बैठक करेगी और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी गुरुवार को जिस वक्त सहारनपुर में अपने 2 साल के कार्यकाल पर दमदार भाषण दे रहे थे, ठीक उसी वक्त इलाहाबाद में सपा बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो रही थी। मौका शहर के सुभाष चौराहे पर मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का था। पीएम का भाषण सुनने सुनाने के लिए एक बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगाई गई थी, लेकिन झड़प ऐसी हुई कि सपा कार्यकर्ताओं ने वो स्क्रीन ही तोड़ डाली। जानकारी के मुताबिक पीएम का भाषण शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद सपा के कुछ कार्यकर्ता पीएम मोदी का पुतला फूंकने वहां पहुंचे। वहीं मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बात लाठी डंडों और लात घूंसों तक आ गई। इस झगड़े में 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल भी हो गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार को एम्स में भर्ती 13 साल की दुष्कर्म पीड़िता से मिले। इस दौरान उन्होंने राजधानी की आम सी कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। केजरीवाल ने दुष्कर्म पीड़िता से मिलने के बाद कहा, मैंने लड़की और उसके परिवार से मुलाकात की। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए इस तरह की समस्याएं बार बार सामने आ रही हैं। ऐसी प्रत्येक घटना कानून व्यवस्था पर लोकतांत्रिक ढंग से पूर्ण नियंत्रण होने की याद दिलाती है। केजरीवाल ने ये भी कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से पूर्ण राज्य के दर्जे पर चर्चा करने के लिए समय मांगा है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। बिहार सरकार राज्य में शराबबंदी के बाद शराब का विकल्प बनाने के लिए नीरा का सहारा लेने की तैयारी में है। गोवा की तर्ज पर राज्य में इस उत्पाद को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का ये कदम शराबबंदी के बाद उत्पन्न बेरोजगारी से निपटने और ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों को 6 माह के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाने की रणनीति के तहत लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सचिवालय में नीतीश कुमार की मौजूदगी में इस और एक प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया। इसमें तमिलनाडु से आए विशेषज्ञों ने सीएम को नीरा से बनने वाले उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नीरा ताड़ के पेड़ से मिलने वाला नशाविहीन तरल पदार्थ है। चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक नीरा के कई उत्पाद बाजार में आ सकते हैं। जून में घोषित होने वाली उद्योग नीति में सरकार इसकी योजना ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी करीब पक्की हो चुकी है। ट्रंप ने पार्टी के नामांकन के लिए जरूरी डेलीगेट्स का समर्थन जुटा लिया है। एपी की काउंटिंग में बताया गया कि अपनी पार्टी से ट्रंप टॉप पर है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में शुरू से आगे चल रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी में नॉमिनेशन जीतने के लिए 1237 डेलीगेट्स चाहिए। बताया जा रहा है कि ट्रंप के सपोर्ट में 1238 डेलीगेट्स आ चुके हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने अमेरिका में मुस्लिमों की एंट्री पूरी तरह से बैन करने की मांग की थी। इसके बाद से ही वो चर्चा में हैं। पीएम मोदी की उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित रैली में मैं यूपी वाला हूं का उद्घोष अगले साल यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी तैयारियों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इसी कड़ी में अब यूपी में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर अगले महीने से राज्य में डेरा जमाने जा रहे हैं।
प्रशांत किशोर के निकट सूत्रों के मुताबिक वो अगले महीने से 20 दिन यूपी में गुजारेंगे और कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करने के साथ उनको अमली जामा पहनाने का काम भी करेंगे। वाराणसी के 80 घाट पर आजकल मोदी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों का बखान हो रहा है। ये वही 80 घाट है जहां पर 2 साल पहले पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत फावड़ा चलाया था। केंद्र में मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर इसी 80 घाट पर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 25 स्टॉल्स में केंद्र सरकार की पिछले 2 साल की विकास यात्रा को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन समाज के आखिरी तबके के लोगों के द्वारा करवाया गया। इस मौके पर शाम में 80 घाट पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे। कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया। हरियाणा के डीजीपी डॉक्टर केपी सिंह एक बयान के बाद विवादों में घिर गए हैं। डीजीपी के मुताबिक अगर अपराधी रेप जैसी वारदात को अंजाम देता है या फिर किसी संपत्ति को जलाता है तो आम आदमी को भी ऐसे अपराधी को जान से मारने का अधिकार है। डीजीपी इस जिंद में पंचायती राज और पुलिस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आगे से कोई ऐसा आंदोलन प्रदेश में होता है तो उपद्रवियों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तो वर्दी पहनी है, उसकी ड्यूटी बनती है, लेकिन आम आदमी भी इस प्रकार के मामलों में अपराधी की हत्या कर सकता है। डीजीपी की माने तो ऐसे मामलों में कानून अधिकार देता है कि वो मारने की कोशिश करने वाले की जान ले ले। अगर कोई किसी के घर, मकान, दुकान को जलाता है, अगर कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, तो कानून एक आम नागरिक को भी अधिकार देता है कि वो उसकी जान ले ले। कि नागरिकों को पता नहीं, ये केवल पुलिस वाले का ये अधिकार नहीं। साल 2012 की 16 दिसंबर को देश की बेटी निर्भया से हुए गैंगरेप के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए। इंसाफ की मांग के बीच सरकार ने निर्भया फंड बनाया, जिससे यौन अपराध और दुष्कर्म पीड़ितों की मदद हो सके। लेकिन इस फंड का अभी तक सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि मामले में सुप्रीम कोर्ट को सरकार को फटकार लगानी पड़ी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और राज्यों को नोटिस भी जारी किया है। निर्भया फंड की 2000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से खर्च की जानी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीसी पंत और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने निर्भया फंड का पैसा पीड़िताओं की मदद के लिए खर्च न किए जाने को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के डीएम अजय गंगवार को फेसबुक पर गांधी नेहरू परिवार की तारीफ का नाम महंगा पड़ा। उन्हें कलेक्टर पद से हटाकर सचिवालय में उप सचिव के पद पर तैनात किया गया है। उन्होंने अपने फेसबुक पर पंडित नेहरू की तारीफ करते हुए लिखा था, जरा वो गलतियां बताइए जो नेहरू को नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने देश को हिंदू तालिबानी राष्ट्र बनने से रोका तो उनकी गलती थी। IIT इसरो भेल बांध थर्मल पावर लाए तो ये उनकी गलती थी। आसाराम और रामदेव जैसे इंटेलेक्चुअल्स की जगह साराभाई और होमी जहांगीर को काम करने का मौका दिया तो क्या ये उनकी गलती थी। देश में गौशाला और मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी खोली तो ये उनकी गलती थी। उनकी ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होने लगी, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। बॉलीवुड के मशहूर सिने स्टार शाहरुख खान पर एक कंपनी के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। इसे लेकर पूर्णिया की अदालत में गुरुवार को एक मुकदमा दायर किया गया है। इस मामले में शाहरुख खान के अलावा प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनी के मुख्य निदेशक और प्रबंधक को आरोपी बनाया गया है। यह आपराधिक मामला पूर्णिया जिले के गड़बेनेली निवासी अब्दुल गफ्फार की ओर से अधिवक्ता रमन कुमार सिंह ने दायर किया है। इसमें ये आरोप लगाया गया है कि अभिनेता शाहरुख खान ने प्रयोग ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस कंपनी में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।